हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। तो कैसे आप लोग हो? हम लोग आज पढ़ने वाले 3.4 क्लास 10th एनसीईआरटी का जो मैथ है 3.4, इसको पूरी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, इससे पहले आपने जो है प्रतिस्थापन विधि बनाया, बहुत सारा क्वेश्चन 3.3 में प्रतिस्थापन विधि से ढेर सारा क्वेश्चन बनाया। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ प्रतिस्थापन और नया है विलोपन विधि, इसको हम लोग बनाने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को करेंगे ध्यान से, और आप लोग भी कॉपी खोल लीजिए, किताब निकाल लीजिए और बनाइए इसको। चलिए, इससे पहले मैं बता दूं आपको क्लास शुरू करने से पहले कि हमारा रफ्तार बैच चल रहा है जिसका प्राइस 399 है। अगर आपको ज्वाइन होना है तो ये मोबाइल नंबर पे कॉल या कांटेक्ट जरूर कीजिए, ठीक है ना? आपको सारी सुविधाएं मिल जाएगी। शुरू करते हैं हमारा जो चैप्टर है 3.1 3.4 का। और आपको फिर मैं बोल रहा हूँ, आप एक अपना डायरी बनाओ, एक अपना कॉपी बनाओ, जिसमें 3.1 3.2 मतलब एनसीईआरटी का पूरा शुरू से 1.1 1.2 पूरा कॉपी में सॉल्यूशन रहे, ठीक है ना? तो कौन कौन ऐसा कर रहे हो नीचे कमेंट जरूर कर देना मुझे। ओके, आइए देखिए बनाते हैं। तो 3.3 में जो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, और क्वेश्चन ये बोल रहा है क्या, ये प्रश्न बोलता है भाई कि जो समीकरण दिया हुआ उसको विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये बताइए, है ना? ज्यादा उपयुक्त कौन है, ज्यादा अच्छा कौन लगता है आपको? तो चलिए पहले हम आते हैं विलोपन विधि से, सोल्व करते हैं। पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 5, इसको बोलेंगे समीकरण फर्स्ट। ओके, और दूसरा क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 4, इस समीकरण हो गया 2। अब हमको देखो विलोपन विधि बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। विलोपन मतलब क्या होता है, एलिमिनेट करना, किसी एक को काट देना, किसी एक को डिलीट कर देना, हटा देना। तो एलिमिनेट करना, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, एलिमिनेशन। आपने एलिमिनेट का नाम सुना होगा, एलिमिनेट करना, हटा देना, खत्म कर देना। अब यहाँ पे एलिमिनेट किसको करेंगे? एलिमिनेट करने के लिए जैसे कि वायु को अगर एलिमिनेट करना है तो 3y यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी 3y होना चाहिए, तभी एलिमिनेट होगा। उसके बाद और क्या होना चाहिए, प्लस और माइनस साइन अपोजिट रहेगा तभी एलिमिनेट होगा। अगर x को करना होगा तो 2x यहाँ, तो यहाँ भी 2x करना पड़ेगा, तभी एलिमिनेट हो पाएगा। अब मैं क्या करूंगा, सबसे अच्छा यहाँ पे करने का जो तरीका है, हमारे पास क्या है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है यहाँ पे, सबसे बेस्ट तरीका ये है भाई कि हम ना इस समीकरण को करते हैं 3 से मल्टीप्लाई। तो 3 से मल्टीप्लाई करें, देखो y 3 हो जाएगा, तो लिखते हैं इसलिए 3 से गुना करो, 3x प्लस 3y बराबर 3 5 15, और ये क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4। अब क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो देखो हम y को काट रहे हैं, इसलिए y को इसलिए काटे क्योंकि पहले से माइनस में था और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस में है। अगर हम x को काटेंगे तो हमको साइन बदलना पड़ता, क्योंकि e भी प्लस में है, e भी प्लस में है, तो किसी एक को माइनस तो बनाना पड़ता। एलिमिनेट करने के लिए, काटने के लिए, आपको मालूम घटाने के लिए एक जोड़ एक घटाव हो जाएगा, तब ना 4 में से 2 घटाते हैं। अगर दोनों जोड़ में रहता तो क्या घटाते, नहीं घटाते, ये जुड़ जाता। दोनों सेम साइन रहता तो जुड़ता है। तो हम y को यहाँ पे काटना है, y यहाँ प्लस में, y यहाँ पे माइनस है, तो हमको साइन बदलना नहीं पड़ेगा। अगर हम x को काटते हैं तो 2x, अगर इसको बनाते हैं, ये भी 2x है, तो एक का साइन लास्ट में सबका साइन बदलना पड़ता है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 5x से बराबर कितना हो गया 19, और x से बराबर क्या हो गया 19/5 हो गया। अब इसका मान जो समीकरण फर्स्ट में रखते, x का मान किसी में रखते हैं, ठीक है ना? समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण फर्स्ट है, इसी में मान रखेंगे। x हो गया, ओके, और यहाँ पे रखेंगे अच्छा, x जगह पे मान रखना है, x से कितना 19/5 है ना, 19/5 यहाँ पे लिख देंगे। y तो ऐसे रहेगा बराबर 5 हो जाएगा। तो देखिए 19/5 प्लस में क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा 19/5। एलसीएम ले लेंगे 5 5 5 25 माइनस 19, 25 में से 19 घटेगा, कितना हो जाएगा 6 ना, 6/5। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, x का वैल्यू आया 19/5 और y का वैल्यू आया 6/5। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो आपने ये देख लिया।
चलिए अब यहाँ पे एक मेथड और बनाने बोल रहा, क्या देखिए ध्यान से। अब ये तो हम बना ले किस मेथड से, विलोपन विधि ना, तो यहाँ पे लिख दे क्या, यहाँ पे लिख देते हैं विलोपन विधि, विलोपन विधि बनाए। अब दूसरा क्या बोलता है, प्रतिस्थापन विधि बनाइए। चलिए बनाते हैं, है ना, तो लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, ये हमने लिख लिया प्रतिस्थापन विधि। तो इक्वेशन तो ही रहेगा, सवाल ही रहेगा। अब इसको हमको बनाना प्रतिस्थापन विधि से। x प्लस वाई बराबर 5 है और 2x माइनस वाई बराबर 2x माइनस 3y बराबर 4 है ना। तो हम पहले किसी एक को उठाते हैं, चाहे इसको चाहे उसको। तो पहले उठाते हैं समीकरण फर्स्ट को, तो लिखते हैं यहाँ पे क्या, लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से, पहले दोनों समीकरण को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। x प्लस वाई बराबर 5 है, इस समीकरण फर्स्ट है, तथा कितना है 2x माइनस 3y बराबर 4 है, इस समीकरण सेकंड। ये हमारा क्वेश्चन था ना, देखिए x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। ओके, अब किसी एक को उठाइए, चाहे इसको चाहे उसको, किसी एक को उठाओ और उसी से हल करो। तो लिखते हैं यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से x प्लस वाई बराबर 5। अगर आपने 3.3 बना पढ़ा होगा तो ये आराम से बना लीजिएगा, क्योंकि उसमें पूरा प्रतिस्थापन विधि बनाए थे हम लोग। अब क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ पर x से y का किसी का एक का मान कहते हो, चाहे x का मान निकालो चाहे y का मान निकालो। तो चलो अगर x का मान निकालते हैं तो क्या होगा 5 और y प्लस में जाकर बनेगा माइनस बनेगा। x का मान हमने निकाल लिया। अब इस मान को समीकरण 2 में डालेंगे, क्योंकि हमने समीकरण फर्स्ट से निकाला है। तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट से निकाल के फर्स्ट में डाल देंगे, ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट से निकाले और 2 में डालेंगे, अगर 2 से निकालते तो फर्स्ट में डालते। अच्छा, यहाँ पे x का मान निकाले, आप यहाँ पे y का भी मान निकाल सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं कि x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ऐसे लिख दीजिए सबसे अच्छा रहेगा, प्रतिस्थापित करने पर। तो ये क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4 है। x का मान इसे प्रतिस्थापित करेंगे। प्रतिस्थापित क्या होता है, स्थान बदल देना। तो x जहां पर x, वहां पे क्या लिख देंगे 5 माइनस 2y। तो ये 2 तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे लिख देंगे x जगह पे लिख देंगे 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई आई 3y बराबर 4 हो गया। ओके, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो, 5 दूना 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4 हो गया। ओके, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे क्या होगा, 2y 3y कितना हो गया माइनस 5y हो गया। ये 4 प्लस था, 10 जाके क्या बनेगा माइनस बनेगा। अब देखिए यहाँ पे जब माइनस 10 बन गया तो y बराबर क्या होगा, कितना आएगा 10 में 4 घटेगा माइनस 6 है, और माइनस 5 आ जाएगा बटे में, तो कितना होगा 6/5। यहाँ भी बनाए थे, पहला सवाल बनाए थे y का मान 6/5 आया था, और दूसरा विधि बनाएंगे तो भी 6/5 ही आना है। विधि अलग हो सकता है, आंसर एक ही आएगा। ओके, ये हमारा अभी क्या निकला, y का मान निकला। अब जब y का मान निकलेगा तो बताओ x का मान हमने क्या निकाला था 5 माइनस वाई, y की जगह पे लिख देंगे कितना 6/5। बनाइए देखिए, 5 ले लेंगे एलसीएम, 25 माइनस 6, 25 माइनस 6 ना, तो कितना होगा 19/5 हो गया। देखिए तो यहाँ पर भी आंसर आ रहा, x का मान आ रहा 19/5 और y का मान आ रहा 6/5। तो यहाँ पे भी उतना ही आंसर आ रहा और विलोपन विधि में उतना ही आंसर आ रहा था। ओके, हाँ क्लियर हुआ, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरह बनाता है, दूसरा क्वेश्चन वही बोलता है, तो इसको हम हटाते हैं क्योंकि क्वेश्चन उसी का है ना। दूसरा क्वेश्चन वही बोलता है, क्वेश्चन अलग है, बट इसको बनाना है दोनों तरीके से, वही प्रतिस्थापन विधि से भी बनाना है और विलोपन विधि से भी बनाना है, दोनों तरीके से बनाना है। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेंगे, पहले किससे बनाएंगे हम भाई, तो विलोपन विधि से ना, तो लिखते हैं विलोपन विधि, पहले विलोपन विधि से हम लोग बनाएंगे। चलिए, तो
उतारते हैं यहाँ पे क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण फर्स्ट है, और दूसरा क्या है 2x माइनस 2y बराबर 2 समीकरण सेकंड है। अब फिर वही काम आ गया, अब हमको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, विलोप करना पड़ेगा, है ना, खत्म करना पड़ेगा किसी एक को। सबसे आसान मैंने क्या बोला था, देखो ये 4y प्लस में 2y माइनस में है। अच्छा आपको लगा सर y को बार बार काट रहे, x को काटिए, चलो अब x को काटते हैं, ठीक है। हाँ तो देखो अब x को हम बराबर, जिसको काटना है उसको बराबर करना पड़ेगा। 3x यहाँ पे देखो और 2x देखो, दोनों बराबर नहीं है। अगर हम समीकरण फर्स्ट को 2 से गुना कर देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, समीकरण 2 से गुना कर देंगे 3 से तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ओके अब गुना करो तो क्या हो जाएगा, 2 से सब गुना हो जाएगा, पूरा गुना होगा, 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 दहें के 20, 3 से करो, 3 दूना 6, 3 दूना 6 भी हो जाएगा 6 और 3 दूना 6, लीजिए सब 6 6 6 हो जाएगा। ओके अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। अब बताओ इसको ऐसे काट पाएंगे, नहीं काट पाएंगे क्योंकि दोनों प्लस में है, बराबर हो गए लेकिन काट नहीं पाएंगे। काटने के लिए दोनों का साइन ऑपोजिट होना चाहिए, तो एक को कर देंगे माइनस में, दूसरा कर देंगे, अब एक ठो का साइन बदलेंगे सबका साइन बदल जाएगा, सबका साइन बदलेगा, अभी का कट जाएगा। अब देखिए 6 और 8, अब 6 माइनस में था अब बन गया प्लस में, 8 6 14 वाई हो गया, और 20 में 6 घटेगा 14, देखिए y बराबर क्या होगा 14/14 कट जाएगा तो क्या होगा 1, यानी कि y का मान क्या हो गया 1 हो गया। ओके अब y का मान किस एक में रखो, y का मान समीकरण फर्स्ट में, चलो फर्स्ट में सेकंड में जिसमें रख दीजिएगा, फर्स्ट में रखने पर क्या है, फर्स्ट 3x प्लस 4y बराबर 10 है। ओके अब यहां पर रखेंगे y का मान, y का मान कितना आया 1 आया, ठीक है 1 आ गया। देखिए 3x प्लस 4 बराबर 10, ये 4 प्लस जाके बनेगा माइनस बनेगा, 3x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और x बराबर क्या होगा 6/3, 3 दूना 6, यानी कि x का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं भाई कि x का मान 2 आया, y का मान 1 आया। ओके और यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, x का मान 2 आ गया, y का मान 1 आ गया। अगर इसको हम बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से तो उसमें भी वही आंसर आने वाला। तो हमको चूंकि सवाल बोला तो बना देते हैं, एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा, एग्जाम में कोई एक ही मेथड से बनाना होगा, कोई एक ही तरीके से बनाना होगा। चलिए अब बनाते सो गया प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है इसे बनाते हैं। तो पहले सवाल उतार लेते हैं, सवाल हमारा जो है ना, ताकि हमको आसान होगा बनाने में। सवाल क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण फर्स्ट है ये, और क्या है 2x माइनस 2y बराबर 2, वाह 2x माइनस 2y बराबर 2 समीकरण सेकंड। अब देखिए ध्यान से, हम किसी एक समीकरण को उठाएंगे, चाहे फर्स्ट को चाहे सेकंड को। तो चलो इससे पहले वाले सवाल में फर्स्ट को उठाए थे ना, अब इस सेकंड को उठाते हैं, ताकि आपको लगे नहीं कि सर इससे बना रहे इससे आंसर नहीं आ रहा, आप सेकंड का भी उठा सकते हैं। लेते हैं ना, चलिए बनाते हैं, तो हम करते हैं सोल्व करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसलिए समीकरण 2 से। आप समीकरण 2 से बनाते देखिए क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2 हो गया। इसको बनाने का एकदम आसान तरीका पता है क्या है, एकदम देखो सबसे अच्छा करो, दिमाग लगाओ यहाँ पे, क्या 2 ले लो कॉमन, सबसे मजेदार वाला पॉइंट है, कॉमन ले लेंगे। अब ये जो 2 है ना बाबू, गुना है ना, 2 क्या है गुना में है, देखो 2 गुना में है, क्या बन जाएगा भाग बन जाएगा। तो 2 एकम 2, यानी कि x से माइनस वाई बराबर क्या आ गया 1 आ गया। तो अगर x का मान निकालेंगे तो क्या होगा 1 प्लस वाई हो जाएगा, y जाके माइनस वाई जाके क्या बनेगा प्लस बनेगा। ओके तो यहाँ पर आप y का भी मान निकाल सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसका मान समीकरण फर्स्ट में डालेंगे, क्योंकि हम सेकंड से बना रहे हैं, क्योंकि ये जो हल हुआ है सेकंड वाला समीकरण का हल किए हैं। तो जो हमारा x का मान जो आया 1 प्लस वाई, इसको डालेंगे फर्स्ट में। ओके तो लिखते हैं x का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर,
क्योंकि हम बना रहे प्रतिस्थापित करने पर। अब देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है भाई, 3x + 4y = 10 है, ठीक है। इसमें हमको इसका वैल्यू रखना है, मान रखना है, क्या, x + 1 का। अब देखो जहां पे x से वहां पे क्या लिखेंगे, 1 + y, यही था ना, x का मान 1 + y था, तो 1 + y यहाँ पे लिख देंगे, प्लस 4y। बड़ा आसान है, ध्यान से देखिएगा सब बन जाएगा। देखिए 3 से गुना कीजिए, 3 एकम 3, 3 को y से करेंगे 3y + 4y = 10। अब देखो ध्यान से, 3y 4y कितना हो जाएगा, 7y, और ये 3 जाके क्या बनेगा, माइनस में बन जाएगा। तो 7y बराबर कितना आ गया, 10, 7 आ गया, 10 में से 3 घटेगा 7 हो जाएगा, और y बराबर हो जाएगा 7/7, 7 एकम 7 कट जाएगा, तो y का मान क्या आ गया, 1 आ गया। तो जब y का मान 1 हो गया तो बोलेंगे इसलिए यहाँ पर x का मान क्या निकाले थे, 1 + y, यानी कि 1 + y का मान 1 आ गया, तो 2 हो गया, है ना। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई x का मान 2 है, y का मान 1 है, यही आपका क्या, बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। तो हम ये चीज देख रहे हैं, चाहे विलोपन विधि से बनाए चाहे प्रतिस्थापन विधि से बनाए, हमारा आंसर वहीं पे आ रहा है। ओके। अब तीसरा सवाल भी इसी प्रकार है, इसको बनाना है वही प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से बनाना। अच्छा, सबसे अच्छा कौन लग रहा है, सबसे हल्का कौन सा लग रहा है, मुझे बता सकते आप लोग। मेरे ख्याल से सबसे हल्का आपको लग रहा होगा विलोपन विधि से, कट कुट करके विलोप कर दो, है ना। हमको तो यही लग रहा है और बहुत सारे बच्चों का भी यही लगता है। अब आपको क्या लग रहा है कमेंट कीजिएगा आप, ठीक है ना। अब देखिए इसको बनाते हैं, किस विधि से बनाएंगे, पहले बनाएंगे विलोपन विधि से ना, विलोपन विधि से हम पहले बनाएंगे। क्या दिया हुआ सवाल, 3x - 5y, जो -4 है ना इधर, उसको उधर कर देते हैं। ओके, अचर पद को माइनस, अचर पद है उसको 4 है, उसको दाएं तरफ करते हैं, समीकरण फर्स्ट। और क्या है 9x, 2y को उधर लाइए, तो -2y = 7, समीकरण 2। अब किसको काटना है, किसको मन करा काटने का, देखो सबसे हल्का, मतलब काटने में ये ध्यान देना, सबसे हल्का जो है उसी काटना है, ठीक है। भारी में नहीं जाना, भारी में जाइएगा तो फिर हो सके गुना उना करने में कोई मिस्टेक हो जाए। तो देखो 9x है, यहाँ 3x है, क्या करें, अगर इसको हम 3 से गुना कर दे तो 9x बन जाएगा, 9x यहाँ भी 9x वहां भी, बाकी लास्ट में साइन बदल देंगे। चलो, तो हमने क्या करना है, इसको कर रहा है 3 से गुना, इसको कुछ नहीं करना है। तो वो जब बनाते हैं 3 से गुना करेंगे, 3 × 9, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 9x - 2y 7 है। अब काटने की बारी आ गया तो क्या करेंगे, आसान क्या होगा, इसको माइनस करो, सबका साइन बदल दो। जब भी साइन बदलना होगा तो सबका साइन बदलना पड़ेगा, ये कट जाएगा। अब देखो 2 था पहले माइनस में, अब हो गया प्लस में, तो 15 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, -13y, और 12 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा, 8 7 7 5 12, 5 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर y का मान कितना होगा, 5/-13, यानी कि बोल सकते हैं -5/13 हो गया y का मान, ठीक है, -5/13, क्योंकि ये नीचे माइनस है ना भाई, ये नीचे जो माइनस है, तो यहाँ पे क्या प्लस छुपा हुआ है, तो प्लस माइनस होता है ना जी, तो ये माइनस, तो प्लस माइनस कर दे, तो -5/13 आ गया y का मान। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण किसे रखते हैं बताओ, आसान कौन है, सबसे हल्का समीकरण कौन है जो कट जाए, कटेगा किसी ने, चलो फर्स्ट में रख दो, फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट में समीकरण रखते हैं। फर्स्ट क्या है, 3x - 5y = 4 है, ये हो गया समीकरण फर्स्ट हो गया। y का मान कितना है, y का मान है -5/13, तो -5/13 है y का मान, बराबर में 4 लिख देंगे। ओके, ये होगा 3x हो जाएगा, माइनस प्लस, 5 × 5 = 25/13 = 4। ये 25/13 को इधर कर दो दाएं साइड में, तो 4 तो पहले से प्लस क्या हो जाएगा, -25/13 हो जाएगा, ठीक है। 3x बराबर एलसीएम ले लीजिए, 13 चौक 52 -25 हो जाएगा। उसके बाद देखो 3x हो जाएगा, कितना होगा, 12 में से 5 घटेगा, 7 5 12, 4 में से 2 घटेगा 2,
27 बटे 13 और 3 नीचे चला जाएगा, एक गुना जग भाग बनेगा ना, तो 27 बटे 13 बटे 13, 27 बटे 13 गुना 3, तो कितना हो गया 27 बटे 13 39 हो गया। देखिए 13, इसको काटिएगा ना, 13 39 हो गया ना, इसको काटिएगा तो कट जाएगा। देखिए 9 तिया काटिए इसको, देखो ध्यान से, 9 तिया 27, 13 तिया 39, तो 9 बटे 13 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि x का मान है 9 बटे 13 और y का मान है कितना, -5 बटे 13। देखिए तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो x और y का हम लोग मान निकले, बटा में आया भले, बटा में आंसर आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमको देखना है कि हम सही बना रहे कि नहीं बना रहे। ओके क्लियर हो गया। ये था विलोपन विधि से। आप किसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि। हालांकि प्रतिस्थापन विधि से एनसीईआरटी ने बनवा दिया था पहले ही, खैर एनसीईआरटी किताब में दे रहा तो हमको बनाना पड़ेगा। आइए तो हम पहले सवाल उतारते हैं, पहले देखते हैं पहले क्या समीकरण है। 3x - 5y बराबर 4, 3x - 5y बराबर 4, समीकरण फर्स्ट। और दूसरा क्या है, 9x - 2y, 9x - 2y बराबर 7, 9x - 2y बराबर 7, समीकरण 2। अब किसी एक को लेकर हल करते हैं ना, चलिए समीकरण फर्स्ट से सेकंड से किसी का हल करो। समीकरण फर्स्ट से पहला समीकरण क्या है, 3x - 5y बराबर 4। अब बताओ क्या होगा, देखो ध्यान से, 5y माइनस जगह क्या बनेगा, +5y बनेगा। ओके -5y जगह बनेगा +5y, और क्या करेंगे x, यहाँ पे 3 जो गुना है ना बाबू, क्या चल जाएगा, गुना जाके क्या बनेगा, गुना जग बनेगा भाग में, तो x का मान आ गया 4 + 5y बटे 3 आ गया, ये x का मान आ गया। अब इसका मान क्या करेंगे, समीकरण चूंकि पहला को हल किया, पहला समीकरण को हमने हल किया, तो अब इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे। ओके तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कौन है, 9x - 2y बराबर 7, यह है समीकरण 2। ओके समीकरण 2 हो गया। अब x का मान रखेंगे, क्या है x का मान, 4 + 5y बटे 3 -2y बराबर 7। अब क्या करेंगे, यहाँ से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 से गुना कर दो, 3 चौक 12, 3 पचे 15 -2y बराबर 7। देखिए 15 में से 2 घटेगा, 15y में से 2 घटेगा तो 13y आ जाएगा, 12 जाके क्या बनेगा, -12 हो जाएगा, तो 13y बराबर -5 हो जाएगा। तो y का मान क्या आ गया, -5 बटे 13। देख रहे हैं ना, इधर भी आया था y का मान -5 बटे 13, तो हम विधि अलग कर रहे हैं, हमारा आंसर वही आ रहा, तो एक आंसर आ गया। अब हम जब x का मान निकालेंगे, इसलिए जब x का मान कितना आया था, x बराबर देखो 4 + 5y बटे में 3 था। अब y का मान कितना आया, देखो y का मान कितना आया भाई, -5 बटे 13, -5 बटे 13, आई बटा 3 ऐसे रहने देते हैं। देखिए क्या होगा, 4 + माइनस 5 पचे 25 बटे 13। अरे बटा जो 3 है ना बाबू, इसको एकदम नीचे वैसे लिख दो, बटा में 3, ऊपर को भिन्न, इसको भिन्न का जोड़ करेंगे इसको, ठीक है। देखिए ये 3 ऐसे लिखा जाएगा, अब ऊपर का करते भिन्न का जोड़, एलसीएम कितना होगा, 13 एलसीएम हो जाएगा, 13 चौक 52 -25, तो कितना होगा, 52 में 25 घटेगा। अब हम क्या करते हैं, इधर बनाते हैं, जगह तो मिल नहीं रहा है ना, इसको इधर बनाते हैं, तो कितना आ गया, 52 में 25 घटेगा तो 27 बटे 13, 27, और 13 3 से गुना होगा, 13 तिया
39 है ना। ये जब गुना को भाग में पलटे, भाग को गुना में पलटेंगे तो ये वाला जाके नीचे का होगा, गुना हो जाएगा, 13 तिया 39। अब यहाँ से काटेंगे 9 तिया 27, 13 तिया 39, यानी कि 9/13 आ गया। तो एक आंसर यहाँ पे आ गया और दूसरा आंसर यहाँ आ गया। ओके, एक्स और वाई का आंसर पता चल गया। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे बनाएंगे सभी क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही बनाने वाले हैं। और क्वेश्चन है क्या इसमें? 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन से, अच्छा अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का खत्म हो गया है ना। 1 का 4 भी है, सॉरी 1 का 4 भी है बच्चा, 1 का 4 बनाए थे हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है, हम इसको थोड़ा सुधार के लिख लेते हैं। आइए सोल्व करते हैं। पहले बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से ना, पहले बनाना होगा आपको विलोपन विधि से। विलोपन विधि, पहले विलोपन विधि से हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए तो विलोपन विधि से बनाएंगे तो क्या यहाँ पे देखो x प्लस एक्स बटे 2 है ना, ये जो था ना ऑब्लिक है ना वो बटा लिखा हुआ है। ओके तो यहाँ पे क्या है x/2 प्लस ये क्या होगा 2y/3 बराबर -1। ओके इसको थोड़ा हल कर लेंगे हम लोग। कैसे हल करेंगे, पहले इसको ना थोड़ा सही कर लेते हैं, सुधार लेते हैं। एलसीएम लेंगे 3 दूना 6, 3 दूना 2 तिया 6 तो 3x हो जाएगा। 3 दूना 6, 2 दूना 4y -1। यहां पे क्या करेंगे फिर 4 3, अच्छा ये तो जोड़ना नहीं है, 3x प्लस 4y। 6 को 1 से गुना करें कितना होगा 6 कम 6 -6। अब ये हमारा समीकरण जो है बिल्कुल सटीक हो गया। ओके तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है x से -y/3 है ना, y/3 है बराबर 3 है। तो एलसीएम करेंगे, इसको भी ले लेंगे एलसीएम। 3x -y बटे बराबर 3, 3x -y 3 तिया 9, समीकरण 2 हो गया। तो देखिए हमारे पास 2 समीकरण आ गया, 1 और 2। अच्छा देखो सबसे आसान, वाओ इसे गुना नहीं करना पड़ेगा। देखो 3x पहले से है, 3x पहले से है, कोई गुना करने की आवश्यकता नहीं, आराम से कट जाएगा ये। तो चलो हम बनाते हैं, लिखते हैं यहाँ पे है समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। फर्स्ट क्या है देखो 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर -6 है ना, 3x प्लस 4y बराबर -6। और दूसरा क्या है 3x -y बराबर कितना है 9 है। ओके अब ये जब हमने कर लिया तो क्या होगा, आराम से साइन बदल दें, खाली साइन बदलो, क्योंकि दोनों प्लस में है तो बिना साइन बदले, बिना ऑपोजिट साइन का कटेगा नहीं। तो क्या करेंगे सबका साइन बदल देंगे, कट गया 4। और अब देखो y पहले माइनस में था, अब हो गया प्लस में, 4 और कितना हो गया 5y हो जाएगा। और 9 6 कितना हो गया -15 ना, -15। y का मान कितना हो गया -15/5, 5 तिया 15, यानी कि y का मान कितना आ गया -3 आ गया। ओके y का वैल्यू आ गया -3। ओके चलिए y का मान -3 आ गया। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड में डालो। y का मान समीकरण किसमें रख देगा, सेकंड आसान है क्या, सेकंड में रखता आसान है ना, समीकरण सेकंड में। सेकंड क्या है 3x -y बराबर 9। y का मान कितना है देखो, y का मान -3 है बराबर 9, कितना होगा 3x -+3 बराबर 9, 9 -3 हो जाएगा। 3x से बराबर कितना आ गया 6 आ गया, और x बराबर 6/3 यानी कि 3 दूना 6, यानी कि x का मान 2 हो गया, y का मान -3 हो गया।
तो x समान 2, y का मान -3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा विलोपन विधि से ये वाला आंसर आया। अगर हम इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे तो हमारा भी यही आंसर आना चाहिए। क्लियर हुआ? तो हम क्या कर रहे हैं, अभी पहला क्वेश्चन को बना रहे हैं और इतना देर इसलिए लग रहा है क्योंकि ये विधि में हमको 2 तरीके से बनाना पड़ रहा है। इस क्वेश्चन को हमको 2 मेथड से बनाना पड़ रहा है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे ना। प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करना भाई, पहले सवाल उतारते हैं। पहला इक्वेशन क्या हमारा ये इसको इसी को उतारते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट इसी को उतारते हैं। 3x + 4y = -6, 3x + 4y = -6 समीकरण फर्स्ट। ठीक है, और दूसरा क्या है, 3x - y = 2, 9, 3x - y = 9, ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे आसान कौन है, सबसे आसान है समीकरण 2 से हल करना, एकदम आसान तरीके से हल होगा, कोई घिचपिच नहीं होगा। तो लिखते हैं समीकरण 2 से 3x - y = 9, 3x जो है क्या होगा, माइनस जाके क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा, और x क्या होगा, 9 + y/3 हो गया। x का मान आ गया 9 + y/3 आ गया, ये अभी x का वैल्यू आया। अब क्या करेंगे, इसका मान समीकरण फर्स्ट में डाल दो, चूंकि सेकंड से बना रहे तो फर्स्ट में डालते हैं, आसान होगा। लिखते हैं यहाँ पर जाएगा, थोड़ा छोटा करते हैं तो हटा देंगे, यहाँ पर लिखते हैं x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या है, 3x + 4y = -6, x का मान यहाँ पर रख दीजिए, ये तो 3 पहले से है, x का मान क्या रखेंगे, 9 + y/3, ये x का मान रखा गया, + 4y = -6। अब क्या करेंगे भाई, ये 3 3 का हो जाएगा, कट जाएगा ना, तो देख लो यहाँ पे कट गया तो क्या बना, 9 + y = 4y = -6, ये हमारा अभी हल हुआ नहीं। तो अब बता 5 और 1 का होगा, 4 1 5 हो जाएगा, 5y हो गया, और 9 को उधर भेज दो, +9 जगह का होगा, +9 जगह हो जाएगा -9, तो 5y = 9 5 9 6 15 हो जाएगा। और y का मान कितना हो गया, -15/5, 5 3 15, यानी कि y का मान कितना आ गया, -3 आ गया, हो गया। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण, y का मान अब कहीं रखना नहीं, बस यहाँ कर दो, क्योंकि हमने x का मान निकाला ना, अभी देखो ये इसमें रख देंगे, इसलिए x से बराबर क्या है, 9 + y/3, 9, अब y का मान कितना है, -3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा /3, 9 में से 3 घटेगा, 6/3, 3 दूना 6, यानी कि 2 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि x का मान आ गया 2, y का मान आ गया -3। तो एक चीज देख रहे, कॉमन हो रहा कि विधि बदल रहा लेकिन आंसर हमारा सेम आ रहा, विधि अलग अलग है लेकिन आंसर क्या है, दोनों का आंसर क्या है, दोनों का आंसर सेम आ रहा। ओके, तो अब आपको जो भी विधि बनाने बोलेगा, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, आराम से बना लीजिएगा। ओके, अब ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया। अब जो है दूसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें कोई एक ही मेथड से बनाना है, अलग अलग मेथड से नहीं बनाना है। तो सबसे आसान हो गया, मतलब एक ही मेथड से बनाना, मतलब क्या हुआ, आसान ही हुआ ना। देखिए बोलता है कि समीकरण का युग्म बनाइए और हल कीजिए। अच्छा, विलोपन विधि से खाली हल करने बोल रहा है, सबसे अच्छी बात है। चलिए, अब ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये सवाल हमने 3.3 में भी बनाया था, याद है आपको, 3.3 में एक क्वेश्चन था ऐसा भिन्न वाला। चलिए, तो ही हम बनाएंगे यहाँ पर भी, सोल्व करते हैं। पहले क्या बोलता है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाता है। तो पहले हम भिन्न को मानना पड़ेगा ना, माना कि क्या मान ले,
भिन्न बराबर मान लेते हैं, और क्या माना कि भिन्न भिन्न क्या होता है, x बटे y। ये देखो जब भी भिन्न होगा ना वो बटाम होगा, तो हमने x बटे y। आप अलग अलग मान सकते हैं, अंश को अलग मान सकते हैं, हर को अलग मान सकते हैं। आपको मालूम है ना भिन्न के ऊपर वाला जो होता है अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो हमने भिन्न को मान लिया। अब देखिए इसलिए क्या बोलता है प्रश्न से, इसलिए प्रश्न क्या बोलता है, यदि भिन्न में ये क्या है x बटे y क्या है, भिन्न है। ओके, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो अंश कौन है, ऊपर है, एक जोड़ दें। ओके, हर में से एक घटा दें, तो नीचे हर है, एक घटा दें मतलब माइनस कर दें, तो जो है भिन्न एक में बदल जाता है। भिन्न क्या होता है, भिन्न एक हो जाता है। तो भिन्न एक में बदलता मतलब भिन्न क्या होता है, एक हो जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस कर दो, तो x चूंकि इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है, तो x प्लस 1 को 1 से करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 1 को 1 से करेंगे तो x से प्लस 1 हो जाएगा, और y माइनस 1 को करेंगे 1 से तो y माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये y इधर ला दो तो माइनस y हो जाएगा, ये माइनस 1 है, ये प्लस जा क्या बनेगा -1, यानी कि x से माइनस y बराबर हो गया -2। ये अभी समीकरण हमारा फर्स्ट बना, हमको अगला स्लाइड में करना पड़ेगा। फिलहाल दूसरा इक्वेशन हम लोग निकालते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या बोलता है बाबू, कि ये जो भिन्न है ना, इस भिन्न में क्या बोलता है, यदि हर में एक जोड़ दें। चलो अब हर में क्या करना है, एक जोड़ना है। तो अब भी अंश के बारे में, अच्छा हर में खाली बोल रहा हूं, हम अंश में क्यों जोड़ रहे, सॉरी। यदि हर में एक जोड़ना है तो हर में एक जोड़ेंगे, अंश के बारे में कोई खबर नहीं है भाई कि अंश में क्या करना, अंश में कुछ भी नहीं करने बोल रहा, तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। हर में खाली बोलते हैं एक जोड़ना है, तो ये हो जाता है 1/2 हो जाता है। क्रॉस गुना कर दीजिए, x को 2 से गुना करेंगे 2x हो जाएगा, y प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो y प्लस 1 ही हो जाएगा। y को इधर लाइए, 2x से माइनस y बराबर 1, समीकरण 2 हो गया। अब काटना हमारे लिए कितना आसान हो गया, देखो ये भी एक y, ये भी एक y, आराम से कट जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे अगला स्लाइड में, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। पहला क्या है, x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई बराबर -2, और दूसरा क्या है 2x माइनस वाई बराबर 1 है ना, 2x माइनस वाई बराबर 1। तो आपको पता है ना कैसे इसको काटना है भाई, मालूम है ना। अच्छा देखो यहाँ पे साइन बदलना पड़ेगा ना, साइन बदल देंगे यहाँ पे, तो y को काटने के लिए तो साइन बदलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों माइनस में है, तो एक प्लस में होगा तब ना, तो सबका साइन बदल जाएगा, ये प्लस माइनस बनेगा, ये माइनस प्लस बनेगा, प्लस बनेगा माइनस, ये कट जाएगा। 2x में से एक x घटेगा कितना होगा, -x हो जाएगा। अब -2 -1 कितना होगा, -3 हो जाएगा। दोनों तरफ x काट देंगे, x का मान कितना आ गया, 3 आ गया, x का मान 3 आ गया। अब इधर लिखते हैं, जैसे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो ये देखो x से माइनस वाई बराबर -2, x मान 3 है ना, ये 3 को इधर भेज दीजिए, तो 3 का हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस वाई बराबर -5 हो गया। दोनों तरफ काट देंगे तो y का मान कितना आ गया, तो x मान 3, y का मान 5, इसलिए जो भिन्न हो जाएगा, भिन्न को हमने क्या माना था, x से बटे y, x का मान कितना आया 3 आया, y का मान कितना आया 5 आया, यही हो गया हमारा राइट आंसर 3/5। ओके, तो हमारा x का मान कितना 3/5 हो गया, क्लियर है। ये हमको ऐसे निकालना पड़ेगा भिन्न वाला सवाल में, इससे पहले सवाल ये बनाए थे और अभी भी सवाल बना रहे हैं। दूसरा सवाल ये क्या बोलता है, ये भी सवाल हम लोग 3.3 में बना चुके हैं, 3.3 में भी हम लोग आराम से बनाए थे। क्या बोलता है दूसरा क्वेश्चन, 5 वर्ष पूरे नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, सेम। तो बोलते लास्ट टाइम नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करें ना। चलो भाई, तो हम बनाते हैं। तो पहले मानना पड़ेगा, माना कि नूरी की आयु क्या हो जाएगा, x वर्ष मानते हैं है ना, तथा सोनू की आयु y वर्ष। ओके, अब प्रश्न क्या बोलते हैं, इसलिए अब जैसे बोले सवाल उसे बनाएंगे ना, इसलिए प्रश्न से देखो प्रश्न क्या बोलता है,
इसको ध्यान समझिए, प्रश्न जैसे बोलता है वैसे हम लोग बनाएंगे, जैसे जैसे लाइन लिखते जाएगा वैसे वैसे हम लोग बनाते जाएंगे। बोलता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पहले, अगर अभी हम 20 साल के हैं तो 5 साल पहले कितना वर्ष होंगे, 25 साल को हो जाएंगे, पहले 15 साल को होंगे। 5 वर्ष से पहले तो 5 साल माइनस करेंगे, 15 साल। अब 5 वर्ष बाद होगा तो प्लस होगा। ओके, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, अभी नूरी को आयु x है तो कितना होगा, x से -5 होगा। हो गया 5 वर्ष पहले। जब नूरी का गिनती करें 5 साल पहले का, तो सोनू का भी गिनती 5 साल पहले का ही करेंगे, ठीक है ना। तो सोनू कितना हो जाएगा, y -5 हो जाएगा। अब बोलता क्या, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। की के साथ लगा हुआ है, जिसके साथ की लगाओ उसी के साथ गुना करेंगे। सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो सोनू के साथ गुना करेंगे कितना, 3 से गुना करेंगे। अब यहां बना लो x -5, 3y -3 × 5 = 15, 3y इधर लाइए -15, ये प्लस माइनस क्या बनेगा, +5 बनेगा। तो x -3y बराबर कितना होगा, -10 होगा। समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा बनाएंगे। दूसरा क्या है, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद होता है। तो जब 10 वर्ष बाद नूरी की करेंगे तो 10 वर्ष बाद किसको करना पड़ेगा, सोनू को भी 10 वर्ष बाद करना पड़ेगा। बाद में प्लस करेंगे और पहले में माइनस करेंगे। अब क्या होगा, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितने हो जाएंगे, 2 गुनी हो जाएगी। सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो x + 10 बराबर 2y और 2 दहे के 20। 2y क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा, माइनस में 10 हो जाएगा। x - 2y बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। समीकरण 2 हो गया। फर्स्ट और सेकंड समीकरण हमारे पास आ गया। अब देखो आसान है कि नहीं, x को काटना। देखो x यहाँ पे एक बार है, यहाँ भी x एक बार है। सबसे आसान विधि काट दीजिए, x को एलिमिनेट कर दीजिए। और हमको सबको बनाना है, जितना भी सवाल अभी आएगा सबको विलोपन विधि से बनाना है। सबसे मजेदार वाला बात है, x - 3y बराबर -10। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। फर्स्ट क्या है, x - 3y बराबर -10, x - 3y बराबर -10। और दूसरा क्या है, x - 2y बराबर 10, x - 2y बराबर 10 हो गया। अब क्या करेंगे, साइन तो बदलना पड़ेगा। अच्छा, अगर हमको x को काटना है तो ऐसे नहीं काट सकते, क्योंकि दोनों प्लस में है। दोनों प्लस में रहेगा, दोनों माइनस में तो नहीं काटना है। एक प्लस में एक माइनस रहेगा तभी काटना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना मन से साइन बदलेंगे। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। देखो ये प्लस पहले से है तो माइनस हो गया, ये माइनस तो प्लस हुआ, ये प्लस है तो माइनस हुआ, कट जाएगा ये। अब देखो 3y में से 1y घटेगा, हो जाएगा -y। अब -10 कितना हो गया, -20। दोनों तरफ माइनस को उड़ा दीजिए, y बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। यानी कि सोनू को आयु कितना है, 20 साल है। अब लिखेंगे y का मान किसमें रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। फर्स्ट क्या है, देखो x - 3y बराबर -10, x - 3, y का मान कितना है भाई, 20 ना, 20 यहाँ पे रख देंगे बराबर -10। तो x - 20 दिया 60 हो जाएगा, -10 इधर बनाते हैं। ई 60 इधर भेज दो, x बराबर क्या हो जाएगा, -10 तो पहले से है। देखो -10 पहले से है, -60 क्या हो जाएगा, जाके +60 हो जाएगा। तो यानी कि x बराबर कितना हो गया, 50 ना, 50 हो गया। इसका मतलब हुआ कि नूरी की आयु कितना हो गया, 50 वर्ष है ना। और सोनू की आयु 20 वर्ष। यही दोनों क्या रहेगा, हमारा राइट आंसर रहेगा। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा नूरी की आयु कितना है, 50 की आयु कितना है, तो आराम से आप बना लीजिएगा। नूरी की आयु, सोनू की आयु, क्लियर है। तो नूरी की आयु और सोनू की आयु जो है आपको ज्ञात हो गया। दूसरा सवाल बन गया। तीसरा सवाल देखें। तीसरा सवाल भी हम लोग बनाए थे, शायद नहीं इसमें नहीं बनाए थे। अब एक देखिए एनसीईआरटी में क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि हर एक, ये क्वेश्चन सिर्फ 1 ही दिया हुआ है ना, ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, बट आपको इसको सीखना है पूरा अच्छे तरीके से बनाने के लिए। तो आपको रफ्तार बैच
में ज्वाइन होना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर इस टाइप का सवाल को, ढेर सारा सवाल को रिपीट करवा रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं। तो अगर आपको जैसे एनसीईआरटी में तो एक क्वेश्चन, एक एक्सरसाइज में एक ही टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 टाइप का क्वेश्चन, ज्यादा 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, आयु वाला 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ है। और हम जो रफ्तार वैसे में पढ़ा रहे हैं तो ढेर सारा क्वेश्चन आलोक किताब से, एनसीईआरटी किताब से, आपको भारतीय वन किताब से, स्टूडेंट फ्रेंड किताब से उठा के पहले बनवा रहे हैं, बच्चे बना के कमेंट कर रहे हैं। तो अगर आपको जुड़ना होगा ना, तो मैंने शुरू में बताया क्या, हमारा मोबाइल नंबर दिया था, नोट कर लो। अगर ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है तो आप सीखो जरूर। यहाँ पे इन नंबर पे कांटेक्ट करो, मैसेज करो, आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। एकदम प्राइवेट क्लास है ना, एकदम समझा के। प्राइवेट मतलब आप आंसर दीजिएगा, हम देखेंगे, उसमें तो टाइम लगता है, यहाँ पे हम उतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना। चलिए अब इसको बनाएंगे। खैर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, आप समझ जाए तो अच्छी बात है। बोलो 2 अंकों की संख्या, अंकों का योग 9 है, तो पहले समझो 2 अंकों की संख्या कहां से कहां तक होता है, 10 से लेकर 99 तक होता है। 2 अंकों की जो संख्या हो, कोई भी उठा लीजिए, 10 से लेकर 99 तक कोई भी संख्या उठाइए, मानते उठाते हैं 42, 2 अंक की संख्या है। पहले मुझे बताओ इसमें इकाई कौन है, इकाई यहाँ पे 2 इकाई है, 4 क्या दहाई है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना 10 प्लस 2 गुना 1, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दहाई है 4, इकाई है 2। अब एक बात समझ में आ रहा कि दहाई 10 से गुना हो रहा, इकाई 1 से गुना हो रहा, सैकड़ा 100 से गुना होगा, समझ आ रहा ना। तो कहने वाला दहाई 10 से गुना होगा, इकाई 1 से गुना होगा, है ना, दहाई 10 से गुना होगा, इकाई 1 से गुना होगा। तो हमको संख्या क्या है भाई, अंक तो मालूम ही नहीं, तो हमको अंक मानना पड़ेगा। तो मानते हैं यहाँ पे, माना कि दहाई मानते पहले, है ना, माना कि दहाई अंक x मानते है ना, तथा इकाई अंक को क्या मानते हैं, y मानते हैं। दहाई को x मानते हैं, इकाई को y मानते हैं। अब बताओ, जब दहाई को x माना, इकाई को y माना, इसलिए संख्या क्या मेरे पास होगा। अगर 2 अंक आपको दे दे, अगर बोले भाई, अगर आपको बोले कि 4 दहाई है, 4 जो है दहाई है और 2 इकाई है, इससे संख्या बनाइए, तो क्या कीजिएगा, दहाई को 10 से गुना कीजिएगा और इकाई को 2 से गुना करके जोड़ दीजिएगा। दहाई को 10 से गुना करना है, इकाई को 2 से गुना करके जोड़ देना है, तो 10 चौक 40 प्लस 2 हो जाएगा कितना, 42। तो यहाँ पर हमको नहीं मालूम है दहाई को x है, तो दहाई को 10 से गुना करेंगे, यानी कि 10x लिख दें, 10x 10 से क्या हो रहा, गुना हो रहा, इकाई तो खाली 1 है, तो संख्या हमारा ये हुआ 10x प्लस y। क्योंकि हमको मालूम नहीं, तो दहाई को 10 से गुना करना है, तो x को मैंने माना दहाई, तो दहाई को 10 से गुना किया, y को माना इकाई, तो इकाई को 1 से गुना किया, 1 से तो 1 ही रहेगा ना वो, तो ई लिख दिया मैंने। अच्छा एक पॉइंट और यहाँ पे दिया हुआ है, संख्या पलट भी रहा है, देखो संख्या पलट रहा है, तो लिखते हैं क्या, अगर अंक उलट देंगे, है ना, अंक उलट जाएगा तो संख्या क्या बनेगा, तो लिखेंगे अंकों को उलटने पर बनी संख्या, बनी नई संख्या लिखते हैं ना। तो जब अंक उलट दीजिएगा तो क्या होगा बताओ, देखो मतलब x जगह पे y, y जगह पे x हो जाएगा, मतलब 10y प्लस x हो जाएगा। ये अंक हम क्या किए, उलट दिए, जैसे 42 था ना भाई, तो उल्टे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, बस वही काम किए। अब सवाल यहां से हमारा डील होगा, इसलिए प्रश्न से। अब देखो प्रश्न से क्या बात बोलता है, बोलता क्या है, समझो ध्यान से। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, अंक को जोड़ते तो 9 आना चाहिए, यानी कि समझ में आया, अंक को जोड़िए तो 9 आना चाहिए। तो एक अंक x है और दूसरा अंक y है, यानी कि x प्लस y, ये दोनों को जोड़ते कितना आता है, 9 आता है। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसके बाद बोलता है क्या, इस संख्या को 9 गुना, कौन संख्या, जो इस संख्या आया था, इस संख्या का 9 गुना, संख्या क्या था 10x प्लस y, इस संख्या का 9 गुना, जिसके साथ का लगा रहा है उसी के साथ गुना करना है, इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना। तो जब संख्या के अंक उल्टे थे तो कौन सा संख्या बना था, ये वाला, यानी कि 10y प्लस x। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो संख्या का अंक उल्टे थे तो ये नहीं बना था संख्या, इसका कितना है 2 गुना है, तो इसको 2 से गुना कर देंगे। तो बोलता संख्या ज्ञात कीजिए। अब बनाएंगे इसको,
9 दहे के 90x हो जाएगा, 9 को वाइस करो 9y, 2 दहे के 20y प्लस 2x। यहाँ पे इसको सुधारेंगे, देखो सबको इधर लाओ, सबको उठा के इधर लाओ, है ना। 90x तो है यहाँ पे, 2x क्या हो जाएगा इधर के -2x हो जाएगा, -2x हो जाएगा। अच्छा और फिर पूरा लाओ ना, उठा पूरा लाओ, पहले लिख लो पूरा, 90x प्लस 9y और -20y माइनस 2x बराबर हो गया 0। ठीक है, तो 90 में से 90x में से 2x घटेगा ना, तो 88x हो जाएगा। अब 20 में से 9 घटेगा ना, 11y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ले लेंगे 11 कॉमन लेंगे, 11 8 88, 11 कम 11, तो y बचेगा खाली। अब देखो ध्यान से, 8x माइनस वाई बराबर 0/11, यानी कि 8x माइनस वाई बराबर हो गया 0। समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब हमारे पास 2 इक्वेशन कंप्लीट होगी। अब इसको बनाएंगे आसान तरीके से। तो सबसे आसान क्या होगा, देखो y को काटना, और यहाँ पे साइन बदलना भी नहीं पड़ेगा, ई वाई प्लस में ई वाई माइनस में लिखते हैं। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, फर्स्ट तथा सेकंड से करेंगे। फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9 है। और सेकंड क्या है, 8x माइनस वाई बराबर 0, 8x माइनस वाई बराबर 0 हो गया। तो सबसे आसान क्या है भाई, साइन को बदलने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि पहले से प्लस माइनस में है। तो 8x कितना हो गया, 9x हो गया, आई हो गया 9। अगर x बराबर क्या होगा, 9/9, 9 1 कम 9, यानी कि x का मान कितना हो गया, 1 आ गया। ठीक है, x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब जब x का मान निकालिए तो बदलेंगे ना, x का मान समीकरण किस में रख दें, फर्स्ट में रखते हैं। फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, x का मान कितना 1 है, y का मान यहाँ पे तो 1 इधर चल जाएगा, -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, y का मान 8 आ गया। ओके, x का मान आ गया कितना, x का वैल्यू आ गया 1, x का वैल्यू 1, y का मान आ गया। तो इसलिए अगर हम भिन्न निकालेंगे, इसलिए अगर हम भिन्न ज्ञात करना होगा, भिन्न, तो भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे, x/y। ठीक है ना, तो x का मान हमने निकाला था कितना 1, y का मान कितना 8, यानी कि 1/8 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके 1/8, सॉरी हमको भिन्न नहीं निकालना ना, हमको संख्या निकालना था ना, सॉरी, इसलिए संख्या बराबर, संख्या क्या था, संख्या हमने क्या माना था, देखो 10x प्लस वाई है ना, तो लिखेंगे संख्या बराबर 10x प्लस वाई। 10x का मान कितना है, 1 है, y का मान 8 आया, तो 10 से कम 10 प्लस 8 कितना हो गया, 18 हो गया। ये हो गया राइट आंसर। ओके 18 क्या हो गया, हाँ सही आंसर हो गया। तो ऐसे सवाल कुछ आपको मिलेगा बनाने के लिए, आराम से आप बनाइएगा। अब देखो और सवाल है क्या, 4 5 2 सवाल और है, चलो आराम से बनाते हैं इसको, देखिए कितना अच्छे से बनेगा। बोलता क्या, सवाल ये बोल रहा कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपया और 100 रुपये का नोट मांगा, और टोटल जो है उसने कहा कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया, मतलब खजांची दिया 25 को नोट। तो ज्ञात कीजिए कि 50 रुपया और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, ये ज्ञात करना है। चलो तो यहाँ पे क्या करें, मानेंगे, माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर x है ना, तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर y। ओके, ये हमने मान लिया। इसलिए प्रश्न से देखिए क्या बोलता है, प्रश्न से क्या बोलता है, इस देखिए ध्यान से। प्रश्न से बोलता है कि आपको मालूम है कि मीना को कितना नोट मिला, 25 को नोट मिला,
तो 25 जो नोट मिला टोटल अमाउंट, यानी कि एक्स वाला कुछ नोट एक्स का मिला होगा, कुछ नोट वाई का मिला होगा, टोटल कितना मिला होगा? 25 को नोट मिला होगा। पहला इक्वेशन, इन नोटों की संख्या हो गया, है ना भाई। जैसे कुछ नोट एक्स का, कुछ नोट वाई का, तो पैसे ही ना है। मान लीजिए 10 नोट वाई, 10 नोट एक्स का, 10 नोट वाई का, मिला के पैसा ही तो हो रहा, तो टोटल 25 नोट हो रहा। एक इक्वेशन ऐसे बनेगा। और दूसरा क्या बोलता है? दूसरा बोलता है कि जो उसको नोट मिला, बोलता क्या कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब बोलता कि उसने, अच्छा जो नोट प्राप्त किए एक्स प्लस वाई, टोटल कितना का है? टोटल इसको जब नोट दिया, जब खजांची ने उसको नोट दिया 25 रुपया का और 100 रुपया का, है ना, तो देखो 50 रुपया का नोट उसको मिला होगा। तो अगर एक नोट हमने दाम माना क्या, एक्स, 50 रुपया का दाम है ना, तो अगर एक नोट होगा तो कितना होगा? 50 एक्स हो जाएगा। मतलब नोटों की संख्या अगर मान ली 2 गो है, 50 वाला 2 नोट है तो 100 रुपया हो गया। समझ आ रहा? जैसे एक नोट का दाम 100 रुपया माने हम, संख्या 50 रुपया नोट संख्या एक एक्स हो गया। अगर 2 होगा तो 50 रुपया के एक नोट है एक्स मान लिए, 2 नोट रहेगा तो 100, 3 नोट रहेगा तो 150, 4 नोट रहेगा तो 200। समझ में आ रहा? 100 रुपया का एक नोट का दाम माने वाई, मतलब संख्या वाई माने कितना है पता नहीं। अगर एक नोट है तो 100 रुपया, 2 नोट है तो 200 रुपया। तो बोलता खजांची उसको दिया कितना, हाँ 2000 रुपया मांगा ना, 2000 रुपया मांगा था वो। तो अगर कितना नोट निकला हमको नहीं मालूम, लेकिन 50 रुपया का नोट कुछ तो मिला होगा, 1 गो 2 गो 4 गो 5 गो, कुछ भी तो मिला होगा। जितना भी मिला होगा उसको गुना कर देंगे। अगर 2 नोट मिला होगा तो 100 रुपया होगा, 3 नोट मिला होगा तो 150 रुपया होगा। और वाई वाला जो नोट है वो भी उसको मिला है, कितना मिला नहीं मालूम, तो 100 गुना वाई करते हैं, क्योंकि रुपया क्या है, एक नोट का दाम 100 रुपया है। अगर 10 नोट मिला होगा 100 वाला तो 1000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, हाँ 1000 हो जाएगा। अब ई टोटल रुपया, रुपया कितना रुपया हो रहा टोटल? देखो ई नोट की संख्या, एक्स नोट वाई नोट, नोटों की संख्या, दोनों तरफ नोट की संख्या, ध्यान देखो, एक्स भी नोट की संख्या, वाई भी नोट की संख्या, नोट संख्या इधर भी है, और टोटल नोट कितना हो गया? टोटल 25 नोट मिला। तो नोट इधर नोट की संख्या तो उधर भी नोट की संख्या है। इधर पैसा है 50 एक्स से 100 वाई, मतलब एक नोट है तो 50 रुपया, 2 नोट है तो 100 रुपया जाएगा। तो ई पैसा, ई भी पैसा, अब मिला क्या हो गया? पैसा कितना? 2000 रुपया हो गया। अब इसको थोड़ा एक हल करो, यहाँ पे आसान कर लो, 50 ले लो एलसीएम, एक कॉमन ले लो, 50 दूना 100। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया? एक्स प्लस 2y बराबर 2000 बटे 50 क्या हो जाएगा? भाग में बन जाएगा। ओके, अब देखो 0 0 कट जाएगा, 5 चौक 20 यानी कि कितना हो गया? 40 हो गया। कितना हो गया? 40 हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया भाई? एक्स प्लस 2y बराबर कितना गया? 40 आ गया। समीकरण सेकंड हो गया, फर्स्ट और सेकंड। अब देखो कितना आसान बनाना हो गया, यही करना मेन काम है। अब हम सबसे आसान जगह एक्स को काट देंगे भाई, दोनों एक्स मिल रहा है, एक एक एक्स दोनों तरफ है, आराम से काटेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। फर्स्ट क्या है? एक्स प्लस वाई बराबर 25, एक्स प्लस वाई बराबर 25, और दूसरा क्या है? एक्स प्लस 2y बराबर 40, एक्स प्लस 2y बराबर 40। ओके, अब क्या करेंगे? काटेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, कट गया। 2y में से एक y घटेगा, कितना होगा? माइनस वाई। 25 में से 40 में से 25 घटेगा, कितना होगा? 5, 15, माइनस 15, वाई वाई काट दो, तो y का मान कितना हो गया? 15 हो गया। अब क्या करेंगे भाई? y का मान समीकरण फर्स्ट में लिखेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई बराबर 25। ओके, और x का मान, y का मान कितना है? 15 है, बराबर 25। तो क्या होगा? 25 माइनस 15, यानी कि x का मान कितना हो गया? 10 हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि 50 रुपये नोटों की संख्या बराबर कितना हो गया? 10 ना, तथा 100 रुपये नोटों की संख्या बराबर कितना हो गया? कितना था? y का मान 15 हो गया। तो सोचो 50 रुपये के 10 नोट कितना रुपया होगा? 500 रुपया होगा ना भाई। 50 रुपये का 10 नोट 500 रुपया, और 100 रुपये का 15 नोट, तो कितना हो गया? 1500 रुपया। टोटल कितना हो गया?
₹2000, 2000 मांगा था ना खजांची से, तो ये हो गया का हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, ये भी बड़ा मस्त सवाल है। देखिए बोलता है क्या, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत भाड़ा है। जैसे किराया पढ़े थे ड्राइवर, इससे पहले 3.3 में पढ़े थे ना, नियत किराया, फिर मतलब कितना दूर चलो, टैक्सी पे बैठ गए, भाड़ा फिक्स है 50 रुपये, तो 50 रुपये लगेगा। उसके बाद उससे जितना दूर जा रहे हैं उसका अलग पैसा जुड़ेगा, तो फिक्स भाड़ा था पहले से। तो वैसे यहाँ पे जो है ना, पुस्तकालय में 3 दिन तक किताब ले जाएगा, तो एक जो है ना नियत किराया है कि 3 दिन तक किताब रखिएगा तो आपको 3 दिन का इतना चार्ज लगेगा, हर हाल में लगेगा। और जैसे 4-5 3 दिन से जैसे ज्यादा होगा उसका अलग भाड़ा होगा। मतलब 3 दिन से अगर 1 दिन ज्यादा हो रहा तो 1 दिन का रुपया बढ़ेगा, समझा रहा ना। अगर आप बोलता है कि 3 दिन तक नियत किराया, मतलब 3 दिन तक, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक, अगर आप 3 दिन तक किताब लेके पढ़ते हो तो मतलब मान किराया 50 रुपया भाई, कि 3 दिन में आपको 50 रुपये देना पड़ेगा, चाहे तुम 1 दिन पढ़ो, चाहे 2 दिन पढ़ो, चाहे 3 दिन पढ़ो। 3 दिन तक एक फिक्स भाड़ा है। अब जैसे 3 दिन से बढ़ते हो तो 1 दिन एक्स्ट्रा होगा तो लग जाएगा 20 रुपया 1 दिन का, या 50 रुपया, जो भी हो, जितना दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा उतना पैसा अलग से लगेगा। तो वही बोलता है कि अलग अलग किराया है। और क्या बोलता है, तो बोलता है क्या कि सरिता एक लड़की है, 7 दिन तक पुस्तक लेती है, 27 रुपया अदा करता है। तो 7 दिन के लिए किताब लेगी तो 7 दिन में तो भाई 3 दिन तो उसका फिक्स भाड़ा है, और बाकी 4 दिन का एक्स्ट्रा पैसा लगेगा उसको, और टोटल मिला के कितना पैसा लग रहा, 27 रुपये लग रहा। तो इसी बात को हमको लिखना है। तो बोलता है कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करें। तो लिखेंगे माना कि नियत किराया बराबर 100 रुपया, और प्रत्येक तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर Y रुपया। हो गया, नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया Y रुपया। इसलिए से प्रश्न से क्या बोलता है, देखिए प्रश्न से ये बोलता है क्या कि सोनू सरिता जो 7 दिन तक किताब लेती है, 7 दिन कितना रुपया देती है, 27 रुपया। तो मुझे बताओ 7 दिन के लिए किताब ले रही है, तो 3 दिन तो बोलता फिक्स भाड़ा है उसका, है ना। तो 3 एक्स हो जाएगा नियत किराया, तो 3 एक्स जितना फिक्स भाड़ा है, नियत किराया मैंने 100 रुपया माना, 3 दिन का 3 दिन फिक्स हो गया, बाकी बचा 4 दिन, तो बाकी 1 दिन का Y रुपया, तो 4 दिन का 4Y, और टोटल कितना लगता है पैसा, 27 रुपया पैसा लगता है। समीकरण फर्स्ट। और दूसरा क्या बोलता है, सोनू लेता है 5 दिन के लिए, 3 दिन तो फिक्स लगेगा पैसा, 2 दिन का पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, और कितना पैसा लग रहा है, 21 रुपये लग रहा है। समीकरण सेकेंड हो गया। अब इसको काटना पड़ेगा। सबसे आसान देखो ना भाई, दोनों x 3x 3x है, आसान से कर जाएगा ना, खाली साइन बदलना पड़ेगा। तो हम अगला पेज बनाते हैं ना, लिखते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। पहला क्या है, 3x + 4y बराबर 27, 3x + 4y बराबर 27। फिर क्या है, 3x + 2y बराबर 21, 3x + 2y बराबर 21। ओके, अब क्या करेंगे, सबका साइन बदलेंगे, माइनस 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 हो गया, कट गया। 4 में से 2 घटेगा, 2y, 27 में से 21 घटेगा, 26, 2 3 6, y का मान कितना हो गया, 3 हो गया। y का मान 3 हो गया, तो लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या आया था, ये था 3x + 4y बराबर 27। चलिए, तो y का मान 3 है ना, 3 रखते हैं यहाँ पे, बराबर 27, फिर x हो जाएगा 27, और 4 × 12 उधर भेज दो, कितना आ गई, 7 में से 5 2 घटेगा, 5 15, 3 5 15, x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। यानी कि 3 दिन का किराया कितना है, जो नियत भाड़ा 3 दिन में 5 लगेगा, उसके बाद जितना दिन लीजिएगा, अगर 1 दिन एक्स्ट्रा लीजिएगा तो 3 रुपया, फिर एक्स्ट्रा लीजिएगा फिर 3 रुपया, मतलब जितना दिन एक्स्ट्रा बढ़ते जाएगा रुपया बढ़ते जाएगा, लेकिन 3 दिन का पैसा 5 रुपया। तो लिख देंगे यहाँ पे
इसलिए आप डायरेक्टली, तो इसलिए x से बराबर 5 हो गया, y बराबर 3 हो गया। हाँ, ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। 5 और 3 क्या हो गया 5 और 3 फिर बचे 15। फिक्स चार्ज 15 होना चाहिए ना, 3x + 4y, y का मान 3 आ गया, अतिरिक्त चार्ज 3 रुपया है, लेकिन फिक्स चार्ज आना है 15 रुपया आना है। एक मिनट, समीकरण फर्स्ट क्या था, 3x + ये तो ठीक है, y का मान 3 आया, y का मान डाले इसमें, 4 × 12 घटा y, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 3 दिन का है ना, क्योंकि x तो 1 दिन का है ना, यहाँ पे क्या लिखे हमने, नियत भाड़ा, नियत किराया, तो 3 दिन का, 1 दिन का कितना आया 5 रुपया है ना, तो लिखेंगे इसलिए नियत किराया कितना हो गया, तो नियत किराया 3 दिन का फिक्स भाड़ा है ना, 1 दिन में 5 रुपया, तो 3 दिन में 15 रुपये जो है वो फिक्स भाड़ा है, और अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त प्रति दिन का किराया कितना हो जाएगा 3 रुपया, यानी कि 3 दिन, 1 दिन पड़ेगा फिक्स भाड़ा है, 1 दिन में 5 रुपया, दूसरे दिन में 5 रुपया, तीसरे दिन में 5 रुपया, 3 दिन से जैसे क्रॉस कीजिएगा है ना, ऐसे भी होता है ना, ज़्यादा दिन पढ़िए किताब लेके लाइब्रेरी से तो आपको थोड़ा रिबेट देगा, छूट देगा, यहाँ पे वही कर रहा कि 3 दिन तक पड़ेगा, 5-5 रुपया लगेगा 3 दिन तक, और जैसे चौथा दिन जाएगा तो 3-3 रुपया लगना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया फिक्स भाड़ा और अतिरिक्त दिन का किराया, ठीक है ना, यहाँ पर हमारा हो गया खत्म। अगर आपको इसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं तो आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, एकदम सजेशन करता हूँ कि जो हमारा रफ्तार बैच है ना उसमें आप लोग ज्वाइन जरूर होइए, वहाँ पर आपको इसका सोल्व, इसका जो मैं सोल्व कर रहा हूँ ना, ये सारा PDF आपको अवेलेबल होगा। इसके अलावा ये तो PDF होगा, इसके अलावा जो मैंने पढ़ाया वहाँ पे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ एप्लीकेशन पे, जो प्राइवेट क्लास हो रही है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डाउट पूछने का मौका मिलेगा, एक एक क्वेश्चन हम सवाल करवाएंगे और आपसे बनवाएंगे। तो आप लोग अगर सीखना चाहते हो और अच्छी तरीके से, तो हमारा रफ्तार बैच आपके सामने हाजिर है और ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस पे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, है ना। फिलहाल वीडियो को यहाँ पे लास्ट करते हैं। कैसी लगी आपको ये क्लास, समझ में आया, नीचे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।